हम्म। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ऑनलाइन डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन देखा था, मतलब आयनिक प्रोडक्ट को देखा था किस तरीके से प्रेसिपिटेट बनता है। तो जस्ट उसको 2 मिनट में अगर रिवाइज करें हम लोग, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन में हमने ये देखा था बेटा कि आपको केएसपी प्रॉब्लम में क्या रहता है, गिवन रहता है। केएसपी प्रॉब्लम में क्या रहेगा, गिवन। और आपको मैंने बताया था कल, आप क्या निकालोगे, के आईपी निकालोगे। के आईपी आपको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। और के आईपी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, कोई भी सॉल्ट होगा तो बस उसके आयंस का मल्टीप्लीकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सॉल्ट हमारे पास AX BY है तो बेटा इसका KSP का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के कंसंट्रेशन के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर प्लस वाई टू डी पावर कितना हो जाएगा, एक्स, जो भी कोएफिशिएंट लगा होता है, प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस एक्स के पावर कितना हो जाएगा, वाई। तो ये इसके केएसपी का एक्सप्रेशन होगा। तो इसे मैंने केएसपी से नहीं, इसे कहा था आप केआईपी करो, इसको क्या माना करो, आयनिक प्रोडक्ट। तो आप ये कैलकुलेट करोगे, एनी हाउ आपको कंसंट्रेशन ऑफ ए पता रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी पता रहेगा, उसके बारे में कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया होगा। कल 3-4 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था। आप केआईपी को कैलकुलेट करो, केएसपी प्रॉब्लम में आपको इस सॉल्ट का केएसपी जो होगा वो क्या रहेगा, गिवन होगा। ठीक है, तो बस आपको 3 चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकता है, 2 नंबर को कंपेयर करने पे, या तो KSP आपका लेस देन हो जाए आपका KIP से, या KSP इज ग्रेटर देन KIP। तो अगर KSP KIP से बड़ा है तो उस समय आपका PPT नहीं बनेगा, PPT नो फॉर्म, PPT बनने वाला नहीं है। ठीक है, और अगर आपका KSP KIP के जस्ट इक्वल आ गया तो इस केस में क्या होता था, जस्ट प्रेसिपिटेशन की कंडीशन होती थी। ठीक है, और लास्ट केस हो सकता था कि KSP से ज्यादा हमारा KIP आ जाए। तो अगर बेटा KIP की वैल्यू ज्यादा हो गई तो मतलब अब हमारा PPT फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट यहां पे बनने वाला है। तो कल की क्लास में यही देखा था, इसी से आगे हम लोग आज बढ़ेंगे। हम लोग सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन देखेंगे, जो इसी के आगे का टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट। अब सेलेक्टिवली हम प्रेसिपिटेट कराएंगे किसी भी आयन को सॉल्यूशन से। तो कल न्यूमेरिकल ले लिया था, आज थोड़ा देख लिया 2 मिनट में हमने क्या चीजें। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो देखना है हमें, नेक्स्ट इज द सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन बेसिकली जो है ना, इनऑर्गेनिक में हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड है थोड़ा सा, है ना। तो आपको सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन में, अगर एक से ज्यादा आयंस हैं तो आप सेलेक्टिवली पकड़ के आयंस को प्रेसिपिटेट कराओगे। जैसे सपोज करो आपके पास कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स के आयन मौजूद हैं। जैसे आपका इस सॉल्यूशन में मान लो आपका NH4 प्लस मौजूद है, आपका है ना Zn+2 मौजूद है, आपका Cd+2 मौजूद है, आपका Hg2+2 मौजूद है ना। मेनी टाइप डिफरेंट ऑफ आयंस में भी अवेलेबल इन ए सॉल्यूशन। जैसे Na+2 है आपका, Cu+2 हो गया, ठीक है, Sn+2 मौजूद है, Sn+4 मौजूद है, Mg+2 है, Al+3 है, ठीक है, Cr+3 आपका, Mn+2 है। इस तरीके से मेनी डिफरेंट आयंस में भी अवेलेबल इन ए गिवन सॉल्यूशन। आपको इस तरीके का कोई सॉल्यूशन दिया है और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि डिफरेंट तरीके के आयंस इस तरीके से आपके अवेलेबल हैं। तो हमें क्या करना होता है बेटा, सेलेक्टिवली किसी आयन को प्रेसिपिटेट करना रहता है। जैसे इसमें मान लो आपका Ag+ भी दे दिया, ठीक है, कॉपर को दे दिया है मैंने, है ना। तो आप जितने भी आयंस आप सोच सकते हो उन सबको आप बना सकते हो। फेरस का दे दिया, Fe+3 दे दिया। तो डिफरेंट टाइप के आयंस आपके एक सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं। उनमें हमें क्या करना होता है, जब हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं उसमें तो हमें डिटेल में हर आयन का टेस्ट पढ़ना होता है कि डिफरेंट आयन का टेस्ट क्या है, किस आयन को किस तरीके से प्रेसिपिटेट कराया जाएगा। पर इस टॉपिक के अंदर हमें याद नहीं करना है, इस टॉपिक में हमें बताएगा कौन सा रिएजेंट डाला जा रहा है जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं बोलूं Ag+ को प्रेसिपिटेट कराना है, अगर मान लो इस सॉल्यूशन के अंदर से मुझे क्या लेना है, Ag+ को, तो मैं इसके अंदर क्लोराइड आयन को डालूंगा। क्लोराइड आयन क्या करेगा, Ag+ के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, AgCl बना लेगा। और हमें पता है AgCl का प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का होता है। हम लोग इस सॉल्यूशन को क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे, और फिल्टर करते ही हमें AgCl क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग अलग अलग आयंस के लिए अलग अलग रिएजेंट ऐसा यूज करते हैं ताकि डिफरेंट डिफरेंट आयंस को अलग अलग हम लोग सेपरेटली निकाल सकें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का। हमें जो क्वेश्चंस आएगा वो न्यूमेरिकली आता है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकली सीखना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसी चीज को थ्योरेटिकली सीखेंगे कि किस आयन के लिए कौन सा रिएजेंट हमारा यूज होता है। तो सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है हमारे पास, टू प्रेसिपिटेट
any ion, to precipitate any ion from a given solution of, from a given solution containing, from a given solution containing more than one ions. टू प्रेसिपिटेट एनी आयन सेलेक्टिवली कर देते हैं यहां पे एक वर्ड, टू प्रेसिपिटेट एनी आयन सेलेक्टिवली, टू प्रेसिपिटेट एनी आयन सेलेक्टिवली फ्रॉम ए गिवन सॉल्यूशन containing more than one ions is known as selective precipitation, is known as selective precipitation. तो ये हमारा मीनिंग है सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या बेटा, मोर देन वन आयन कंटेंट्स है किसी सॉल्यूशन में, आप किसी एक आयन को पर्टिकुलरली क्या करना चाहते हो, सेलेक्ट करके प्रेसिपिटेट करना चाहते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो ये हमारा मीनिंग है, जनरल मीनिंग। अब इसके ऊपर में न्यूमेरिकली फॉर्म में, हमें तो न्यूमेरिकली सीखना है, आयनिक इक्विलिब्रियम में न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर कि कौन सा आयन जल्दी प्रेसिपिटेट होगा या कौन सा आयन किस कंसंट्रेशन पे प्रेसिपिटेट होगा, इस तरीके के हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस टॉपिक के ऊपर मिलेगा। तो हम लोग न्यूमेरिकल से ही अटैच करते हैं इस टॉपिक को। मीनिंग हमें समझ में आ चुका है, डिफरेंट टाइप के आयंस मौजूद होंगे, किसी को सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कराना है आपको, दैट इज नोन एज द सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब हम लोग न्यूमेरिकली इस चीज को और समझते हैं डिटेल में कि क्या हमसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा। तो देखो एक न्यूमेरिकल हम लोग ले लेते हैं। यू आर गिवन ए सॉल्यूशन, you are given a solution containing, you are given a solution containing 0.1 molar Cl minus, comma 0.1 molar Br minus and 0.1 molar I minus ions। ठीक है बेटा, अभी मैंने पॉजिटिव में समझाया कि केटायन हमने रखे थे, अब मैंने सॉल्यूशन में कौन सा आंसर रख दिए, निगेटिव आंसर समझा रहा हूं क्वेश्चंस को। यू आर गिवन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर Cl माइनस, 0.1 मोलर Br माइनस, 0.1 मोलर I माइनस। हमारे पास एक सॉल्यूशन में ये सारे आयंस मौजूद हैं और उनका हमें कंसंट्रेशन भी गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, इनको प्रेसिपिटेट कराना है और मुझे पता है क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड को प्रेसिपिटेट कराने के लिए AgNO3 को ऐड कर देते हैं सिंपली। AgCl, AgBr, AgI प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, जो कि क्वालिटेटिव में हम लोग याद करेंगे कि AgNO3 से हम लोग इनका टेस्ट कराते हैं, पर यहाँ पे प्रॉब्लम में आपको गिवन रहेगा, है ना। अब यहाँ पे आप हमें बोल रहा है कि AgNO3 is gradually added in the solution from a burette, ठीक है। AgNO3 is gradually added in the solution from a burette if KSP of AgCl is 1.8 into 10 raised to minus 10, comma KSP of AgBr is 5 into 10 raised to minus 13, ठीक है, ये आपको वैल्यूज गिवन है। एंड KSP of AgI is 5 into 10 raised to minus 17, ठीक है, ये हमें गिवन है। प्रॉब्लम में एक कंटेनर है जिसके अंदर आपके 0.1 मोलर, 0.1 इन सब के मौजूद है। AgNO3 को ग्रेजुअली ऐड किया जा रहा है, किससे, ब्यूरेट से। सबके KSP गिवन है। तो हमारा क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें बोल रहा है कैलकुलेट, यहां देन लिख देता हूं, देन हमें क्या क्या करना है। फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस, calculate concentration of Ag plus required to precipitate AgCl, comma AgBr and AgI respectively, ठीक है।
कल हमने किया था प्रेसिपिटेशन का, कल क्वेश्चन लगाना हमने सीखा था, प्रेसिपिटेट कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का है। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन मतलब अब हमें आयंस को सेलेक्ट करके प्रेसिपिटेट कराना है बेटा, ठीक है। तो आपको सब इंफॉर्मेशन गिवन है। कल मैंने क्वेश्चन सिखाया आपको प्रेसिपिटेट बनाने का मिनिमम कंसंट्रेशन वाला क्वेश्चन, सेम उसी क्वेश्चंस के हिसाब से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, पर इसमें कुछ और भी मुझे 2-3 चीजें नहीं बतानी है, इसीलिए प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं अलग से इसमें। तो देखो आपको जो प्रॉब्लम दिया है उस प्रॉब्लम को पहले फ्रेम करते हैं। क्वेश्चन में दिया है हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर बेटा क्लोराइड आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 0.1 मोलर। इसी सॉल्यूशन के अंदर आपका ब्रोमाइड आयन भी मौजूद है, उसका कंसंट्रेशन भी कितना है, 0.1 मोलर, है ना। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। और आपको आयोडाइड आयन का कंसंट्रेशन भी कितना दिया है, 0.1 मोलर। ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। किसी बने हुए सॉल्यूशन के अंदर ये कंसंट्रेशन ऑफ आयंस दे रखा है हमें, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि इस सॉल्यूशन के अंदर AgNO3 को ग्रेजुअली ऐड किया जा रहा है एक ब्यूरेट से। मतलब आप ऊपर इसके ब्यूरेट लगाएंगे, तो मैं डायरेक्ट एरो से ही दिखा देता हूं। ब्यूरेट से हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं बेटा इसके अंदर, AgNO3 को। और हमें पता है AgNO3 जाएगा तो क्लोराइड से भी रिएक्ट करेगा, AgNO3 ब्रोमाइड को भी और आई से भी करेगा। अगर वो क्लोराइड से चला गया तो क्लोराइड के साथ जाके क्या बनाएगा बेटा, AgCl। और AgCl का प्रेसिपिटेट कैसा दिखाई देगा हमें, व्हाइट कलर का पीपीटी बनाएगा, ठीक है। ये AgNO3 ब्रोमाइड आयन को अगर उठाएगा तो क्या बनाएगा हमारे लिए, AgBr। और एक किस कलर का होगा हमारे लिए, लाइट येलो कलर का, जिसको पेल येलो भी लिखा हुआ रहता है, लाइट येलो पीपीटी, ठीक है। और यही AgNO3 आयोडाइड आयन के साथ क्या बनाएगा आपका, AgI। और ये किस कलर का होता है, डार्क येलो कलर का पीपीटी होता है इसका, ठीक है बेटा। तो हमने ये डाल दिया, हमें सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कराना है, मतलब एक एक आयन को सेलेक्ट करके हम प्रेसिपिटेट कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो और आपको KSP क्या है, सबका गिवन रहेगा। देखो प्रॉब्लम में KSP सबका गिवन रहेगा, हर प्रॉब्लम इसी तरीके की रहेगी। KSP गिवन होगा, कितना दिया है, 1.8 इंटू 10⁻⁻10। सेकेंड का KSP कितना दिया है बेटा, 5 इंटू 10⁻13। और थर्ड का KSP कितना दिया है, 5 इंटू 10⁻17। तो KSP सबका गिवन है। क्वेश्चन यही है, पहला पार्ट हमसे पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट ये है, अभी सेकंड पार्ट में करवा रहा हूं। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट AgCl, AgBr, AgI रिस्पेक्टिवली। आपको AgCl को प्रेसिपिटेट कराना है तो कितना कंसंट्रेशन लगेगा Ag प्लस का, AgBr के लिए कितना लगेगा और AgI बनाने के लिए कितना लगेगा। तो कल का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि मिनिमम या मैक्सिमम पूछे या कितना कंसंट्रेशन रिक्वायर है पीपीटी बनाने के लिए, तो मिनिमम क्या होना चाहिए, KIP मस्ट बी इक्वल टू KSP। प्रेसिपिटेट बनने के लिए कंडीशन क्या है, KIP शुड बी इक्वल टू KSP। KIP हमारा KSP के क्या हो जाना चाहिए, बराबर। तो हम लोग बेटा अगर हमें चाहिए, हम लोग पहले अगर AgCl का पीपीटी की बात करें, मैं AgCl का पीपीटी बनाना चाहता हूं, तो AgCl के लिए बस मैं क्या कर दूंगा, इसका AgCl का KSP इज इक्वल टू किसके बराबर कर दूंगा, KIP के बराबर। तो बेटा AgCl का KSP कितना है, AgCl का KSP प्रॉब्लम में गिवन है 1.8 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू, ये KIP किसके बराबर लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ठीक है। तो देखो आपको Ag प्लस का कंसंट्रेशन क्या करना है, निकालना है, और Cl माइनस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ऑलरेडी हमें गिवन है। कल एक क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट BaSO4 इन विच सॉल्यूशन कंटेनिंग 10⁻⁻4 Ba+2 आयन। सेम क्वेश्चन कल करवाया था मैंने, उसी टाइप का क्वेश्चन है, पर इसमें ये बस हो गया है कि इसमें 3 अलग अलग चीजों को प्रेसिपिटेट कराने के लिए कंसंट्रेशन निकालना है, पहले इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। तो कल एक क्वेश्चन मैंने सेकंड नंबर का क्वेश्चन नोट में जाके देखो, कल की क्लास में जो कराया था उसमें मैंने आपको बेरियम सल्फेट का KSP भी दिया था, मैंने बेरियम आयन का कंसंट्रेशन भी दिया था, और आपको सल्फेट आयन का पूछा था पीपीटी बनाने के लिए, याद है। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस ये फर्क है कि इसमें 3 अलग अलग का मैं करवा रहा हूं, है ना, उसमें सेम करवाया था, इसमें 3 अलग अलग पार्ट में हो रहा है। तो पहले पार्ट के लिए AgCl बनाने के लिए क्या करोगे, KSP इज इक्वल टू KIP। तो यहां से बस Ag प्लस निकाल लो, कितना आ जाएगा, देखो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस कितना है, 0.1। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 0.1, और तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 1.8 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि ये 1/10 होगा ऊपर जाके।
तो Ag प्लस कितना आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁹। अब आपको आइडिया लग गया होगा क्या करना है मुझे। अब मुझे अगर AgBr का पीपीटी बनाना है बेटा तो कितना लगेगा Ag प्लस, ये Ag प्लस का वो अमाउंट है जो AgCl को प्रेसिपिटेट कराने में यूज होगा, ठीक है। अब AgBr को प्रेसिपिटेट कराना है तो कितना लगेगा, तो फिर से मैं वही करूंगा क्या, KSP इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा, KIP के बराबर। अब AgBr के लिए लगा दो यही चीज, तो AgBr का KSP कितना दिया है प्रॉब्लम में, 5 इंटू 10⁻⁻13 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना आएगा ऊपर से ये हमें पता करना है, ब्यूरेट से कितना आया, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस, तो हमें यहां से फिर से निकालना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। ये कौन सा कंसंट्रेशन Ag प्लस का आ रहा है, AgBr को प्रेसिपिटेट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस कितना दिया है, 0.1 दिया है। आपको हो सकता है कंसंट्रेशन चेंज रहेगा तो आपका वैल्यू चेंज कर सकते हो बेटा, है ना, 10⁻12 हो जाएगा। और आपको होपफुली समझ में आ गया, तो लास्ट वाला AgI को निकालने के लिए क्या करोगे बोलो, KSP इज इक्वल टू KIP अप्लाई फिर से करेंगे, तो KSP की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻17 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस निकालना है कितना लगेगा, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस, ठीक है। तो यहां से फिर से Ag प्लस, इसमें भी Ag प्लस निकालना था, इसमें भी हमें Ag प्लस निकालना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाई 0.1 दैट विल बी 5 इंटू 10⁻⁻16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन ये पूछा था कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट AgCl, तो मिल गया कितना होगा, इतना लगेगा। AgBr के लिए Ag प्लस इतना लगेगा और AgI के लिए Ag प्लस हमें लास्ट वाला अमाउंट में लगेगा। अब देखो इसी में नेक्स्ट क्या पूछ रहा है ना, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का जो कि कल वाले पार्ट से रिलेटेड है। अब सेकंड पार्ट नया है थोड़ा सा, है ना। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, पहला पार्ट करने के बाद हम लोग सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का लिख रहे हैं, है ना, कि विच विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, विच विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, विच विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, कौन सा पहले प्रेसिपिटेट होगा, AgCl या AgBr या AgI। आपको आंसर बताना है कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा, बता सकते हैं क्या, सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा इन तीनों में से बेटा। तो कैसे पता चलेगा, ब्यूरेट से AgNO3 को ऐड किया जा रहा है, तो इन तीनों में देखो Ag प्लस का कंसंट्रेशन, Ag प्लस कब मिनिमम Ag प्लस का कंसंट्रेशन है, तो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बेटा, 5 इंटू 10⁻⁻6, ये सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो अगर आप ब्यूरेट से AgNO3 को ऐड कर रहे हो तो सबसे पहले कौन से कंसंट्रेशन पे पहुंचोगे, ये कंसंट्रेशन मिलेगा कि ये मिलेगा कि ऊपर वाला मिलेगा, तो सबसे पहले हमें Ag प्लस सबसे स्मॉलर वाला जो अमाउंट है ये मिल जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻16। तो जैसे ही मुझे 5 इंटू 10⁻⁻16 मोलर Ag प्लस का मिल गया, उसके अंदर तुरंत किसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, AgI का। और ये प्रेसिपिटेट कब तक बनता रहेगा, जब तक कि कंसंट्रेशन 5 इंटू 10⁻12 नहीं पहुंच जाता। आप देख सकते हैं ये वैल्यू सबसे छोटी है, उससे बड़ी, और ये सबसे बड़ी वैल्यू है इन तीनों में। तो इस कंसंट्रेशन पे सबसे पहले क्या बन जाएगा, AgI का प्रेसिपिटेट। उसके बाद ये AgI तब तक बनता रहेगा जब तक ये कंसंट्रेशन 5 इंटू 10⁻12 ना पहुंच जाए, क्योंकि जब तक 5 इंटू 10⁻12 नहीं पहुंचेगा तब तक AgBr का पीपीटी नहीं बनेगा। उस मिनिमम कंसंट्रेशन पे AgBr का क्या हो जाएगा, पीपीटी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब ये कंसंट्रेशन यहां पे पहुंच जाएगा Ag प्लस का सबसे बड़ी वैल्यू, तब जाके आपका कौन सा पीपीटी बनना शुरू होगा, AgCl का। आई होप कि समझ पाए। तो हमारा क्वेश्चन ये पूछा है विच विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, तो बेटा कौन सा सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा इन तीनों में से, तो सबसे पहले वो सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा, है ना, जिसका KSP की वैल्यू सबसे कम होती है। पहला तरीका तो यह है देखने का, जिसके KSP की वैल्यू सबसे कम होती है वो सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा। उसको आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, देखो इसका KSP ज्यादा है, ये उससे थोड़ा कम है, और ये सबसे कम है। तो जिसका KSP सबसे कम है मतलब वो ज्यादा प्रेसिपिटेट बनने का चांस है उसका, और आप न्यूमेरिकली सॉल्व करके निकालना। ये तो एक रफ आइडिया हो गया देखने का कि जिसका KSP सबसे कम है वो जल्द सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनेगा। एक रफ आइडिया ये हो गया, कब, जब कंसंट्रेशन सबके सेम होंगे आयन के जो उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो एक रफ आइडिया यहां से दे रहा हूं मैं चेक करने का, जिसका KSP सबसे कम उसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा, क्योंकि वो डिजोल्व भी नहीं होगा पूरी तरह से, ठीक है। और
इस तरीके से सॉल्व करके आप देखो तो मिनिमम कंसंट्रेशन हमें AgI का मिल रहा है, तो आवर आंसर विल बी AgI। विच विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा AgI, बिकॉज AgI विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं AgI विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, AgI विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट, बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज concentration of Ag plus required, concentration of Ag plus required to precipitate AgI, to precipitate AgI is lowest। ठीक है, तो ये तरीका अच्छा है समझने का कि AgI will precipitate first because Ag plus required to concentration of Ag plus required to precipitate AgI is lowest। सबसे कम कंसंट्रेशन पहले अचीव होगा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, तो हमारा AgI सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। देखो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैं बना रहा हूं, है ना, हमसे जो पूछ सकता है वो सारे पार्ट मैं आपको इसमें करवा देता हूं। थर्ड पार्ट देखिए क्वेश्चन का हमें बोल रहा है कैलकुलेट, थर्ड पार्ट पहले समझा दूं क्या पूछना चाहता हूं मैं। देखो मैंने अभी बताया 5 इंटू 10⁻⁻16 पहुंचते ही कौन सा प्रेसिपिटेट बन जाएगा, AgI का। और ये प्रेसिपिटेट कब तक बनता रहेगा बेटा, जब तक कि कंसंट्रेशन 5 इंटू 10⁻12 तक नहीं पहुंच जाता। तो इसका मतलब इसके बीच में कौन सा प्रेसिपिटेट हो रहा है, आयोडीन का ही प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो मेरा सवाल यही है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ I माइनस रिमेनिंग, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ I माइनस आयन remaining in the solution when AgBr starts precipitating। ठीक है, सवाल समझ पाए हम लोग क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ I माइनस कितना बचा रहेगा जब आपका AgBr प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता है सबसे पहले AgI होना है, और AgBr बेटा कब प्रेसिपिटेट होना शुरू होगा, जब कंसंट्रेशन यहां से यहां पहुंचेगा। तो हमारा सवाल यही है कि हमें वही बताइए कि कितना परसेंट I माइनस बचा हुआ रह जाएगा सॉल्यूशन में जब हमारा AgBr प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होगा। तो कैसे करोगे इसे, किस तरीके से किया जाए कि हमें पता चले। इसका मतलब अब बेटा हमें जो आयोडीन माइनस का कंसंट्रेशन निकालना है वो Ag प्लस के किस कंसंट्रेशन के करस्पॉन्डिंग निकालोगे, AgBr वाले, क्योंकि हमें पता है AgBr के पास ये कंसंट्रेशन जब पहुंचेगा तब AgBr प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि बताइए वो कौन सा आयोडीन माइनस का कंसंट्रेशन होगा रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन में AgBr स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। तो हम लोग क्या कर देंगे, बस यहाँ पे आपका KSP ऑफ AgBr will be, KSP of AgBr बोलो, KSP of AgI will be equal to किसके कर देंगे हम लोग, KIP के इक्वल, है ना। KSP of AgI किसके बराबर कर दो, KIP के इक्वल कर दो। तो यहां से आप देख सकते हैं KSP of, नहीं गलत कर दिया, AgI नहीं AgBr के करना है ना, हमें किसको प्रेसिपिटेट कराना है, हमें देखना है कि आयोडीन माइनस का कितना कंसंट्रेशन बचेगा, किसका, आयोडीन माइनस का कितना बचेगा जब AgBr स्टार्ट हो जाएगा प्रेसिपिटेट होना। तो बेटा AgBr Ag प्लस के कौन से कंसंट्रेशन पे स्टार्ट होगा प्रेसिपिटेट होना, इस कंसंट्रेशन पे। तो हम लोग बस क्या कर देंगे, क्या कर रहा हूं मैं, ये हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ I माइनस रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन व्हेन AgBr स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। तो AgBr Ag प्लस के किस कंसंट्रेशन पे प्रेसिपिटेट होगा, इस कंसंट्रेशन पे क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। तो हम लोग AgI के लिए ही लगाएंगे, है ना, पहले मैं सही लगा रहा था, AgI के लिए हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस इज इक्वल टू AgI का KSP कितना है, AgI का KSP 5 इंटू 10⁻⁻17। मुझे इस I माइनस का कंसंट्रेशन चाहिए कब, जब Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो जाए, 5 इंटू 10⁻12। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें उसने बोल ही रखा है क्वेश्चन में कि जब AgBr परसेंटेज ऑफ I माइनस रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन व्हेन AgBr स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग, जब AgBr का प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा, इसका प्रेसिपिटेट बनना कब शुरू होगा, जब Ag प्लस का कंसंट्रेशन 5 इंटू 10⁻12 पहुंचेगा। तो हमें बताना उस समय I माइनस कितना सॉल्यूशन में बचा रहेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, Ag प्लस इंटू I माइनस इज इक्वल टू AgI का लगा दूंगा, है ना। तो यहां से देखो Ag प्लस की जगह पे कितना रखोगे यहाँ पे बेटा, अब Ag प्लस की जगह पे आप ये वैल्यू नहीं रखोगे क्योंकि हमें तो AgBr को स्टार्ट करना है ना। तो AgBr कितने पे स्टार्ट होगा, 5 इंटू 10⁻12 इंटू
ये हमें कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस बता देगा कि जब मेरा इतना कंसंट्रेशन Ag प्लस का आ जाएगा तो उस समय आई माइनस कितना बचा रहेगा। ठीक है, तो वही निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो इंटू इज इक्वल टू कितना, AgI का KSP की वैल्यू हमारे 5 इंटू 10⁻17 गिवन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आई माइनस कितना आ जाएगा बेटा, 5 इंटू 10⁻17 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻12। तो ये कितना आ रहा है, 10⁻5। कितना आ जाएगा, 10⁻5। आप देख सकते हो बचा हुआ आयोडीन माइनस का कंसंट्रेशन कितना है बेटा, 10⁻5। जब AgBr स्टार्ट हो गया प्रेसिपिटेट होना, उस समय I माइनस का बचा हुआ कंसंट्रेशन कितना हो गया, 10⁻5। और आप देख सकते हो 0.1 स्टार्टिंग में लिया था और बचा कितना, 10⁻5, जो कि काफी छोटा अमाउंट है। मतलब ऑलमोस्ट मेरा पूरा AgI क्या हो चुका है, प्रेसिपिटेट हो चुका है। जब AgBr स्टार्ट होना, प्रेसिपिटेट होना शुरू हुआ, तब तक AgI पूरी तरह से क्या हो गया है, प्रेसिपिटेट हो गया। हमसे परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग आई माइनस। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा, बचा हुआ अपॉन इनिशियल। तो बचा कितना है हमारे पास, 10⁻5 अपॉन इनिशियल हमारा कितना था, 0.1 मोलर इंटू 100। ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। ऊपर कितना बचा है, 10⁻5। जब Ag प्लस इससे पहुंच चुका है इस कंसंट्रेशन पे 5 इंटू 10⁻12 पे, तो I माइनस आपका कितना बचा है, 10⁻5। बचा हुआ अमाउंट अपॉन इनिशियल अमाउंट इंटू 100। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से कितना आ रहा है, 10⁻5 इंटू ये 1000 कर देगा ना, तो 1000 करते ये कितना हो जाएगा बेटा, 10⁻2%, जिसको हम लोग 0.01% बोल सकते हैं। तो कितना बचा है हमारे पास, 0.01% बच गया। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग बोलेंगे कि AgI पूरी तरह से क्या हो चुका है, प्रेसिपिटेट हो चुका है। अगर हमसे ये पूछ लेता परसेंटेज ऑफ I माइनस प्रेसिपिटेटेड कि कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो गया, तो क्या करते बेटा, 100 माइनस 0.01, तो कितने परसेंट प्रेसिपिटेट हो चुका है ये, 99.99%। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सॉल्यूशन से क्या हमारा AgI पूरी तरह से प्रेसिपिटेट हो चुका है। आयोडीन माइनस उसके अंदर बचा ही नहीं है लगभग। ठीक है ना, समझ गए। चलो अब देखो अगला एक और पार्ट मैं बना देता हूं, इसका फोर्थ पार्ट बना देता हूं। फोर्थ पार्ट में मैं क्या पूछ लेता हूं, अब जब कंसंट्रेशन Ag प्लस का 1.8 इंटू 10⁻9 पहुंचेगा जब तक, तब तक कौन प्रेसिपिटेट होगा बेटा, AgBr। तो अब मैं यही सवाल मेरा है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ AgBr प्रेसिपिटेटेड when AgCl starts precipitating। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ AgBr प्रेसिपिटेटेड व्हेन AgCl स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। हमें पता है ये AgBr तो इसी कंसंट्रेशन पे प्रेसिपिटेट होने लगेगा। तो हमसे बोल रहा है कि जब AgCl प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाए तो बताइए AgBr का कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन है जो ऊपर मैंने करवाया है। हमें पता ही है कि कंसंट्रेशन जब 5 इंटू 10⁻12 से 1.8 इंटू 10⁻9 पहुंचेगा तब AgCl स्टार्ट होगा प्रेसिपिटेट होना। तो मुझे बताना है कि ब्रोमाइड आयन कितना प्रेसिपिटेट हो चुका होगा। तो कैसे लगाओगे सेकंड पार्ट को, तो सेकंड पार्ट को लगाने का तरीका क्या होगा, इस कंसंट्रेशन की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, मैं ऊपर वाला पार्ट ही हटा देता हूँ। ठीक है ना, ऊपर वाला पार्ट हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे उस कंसंट्रेशन की वैल्यू की जरूरत है यहाँ पे। तो देखो कैसे हो जाएगा ये। तो हमें किसको प्रेसिपिटेट देखना है बेटा, AgBr कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हुआ होगा। तो हमें ब्रोमाइड आयन का निकालना पड़ेगा कंसंट्रेशन। तो हम लोग AgBr के लिए अप्लाई कर देते हैं हम। तो AgBr के लिए क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस इज इक्वल टू KSP ऑफ AgBr कितना था, 5 इंटू 10⁻13। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कितना परसेंट AgBr प्रेसिपिटेट हो चुका है जब हमारा AgCl स्टार्ट हुआ है प्रेसिपिटेट होना। और AgCl किस कंसंट्रेशन पे स्टार्ट होगा प्रेसिपिटेट होना, जब Ag प्लस कितना पहुंच जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻9। ठीक है, इंटू मुझे यही निकालना है कि कितने परसेंट प्रेसिपिटेट हुआ होगा। तो पहले मैं बचा हुआ अमाउंट निकाल लूं, 5 इंटू 10⁻13। तो यहाँ से हमें कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस का बचा हुआ कंसंट्रेशन पहले निकाल लो, फिर 100 में से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई
1.8 इंटू 10⁻⁹ तो ये बेटा 5/1.8 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ऊपर भेजूंगा तो -4 हो जाएगा ना। तो इसको अगर परसेंटेज में पूछे हमसे, परसेंटेज ऑफ बी आर माइनस प्रेसिपिटेटेड कि कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हुआ, तो वो कैसे निकालूंगा, कितना परसेंट प्रेसिपिटेट हुआ, तो ऊपर आएगा प्रेसिपिटेटेड अमाउंट 5 इंटू 1.8 -10⁻⁴ डिवाइडेड बाई नीचे क्या इनिशियली कितना लिया हमने 0.1 इंटू क्या 100, तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप 5/1.8 इंटू ये देखो 1/10 करूंगा तो 1000 होगा, और 1000 इंटू 10⁻⁴ करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻1 आ जाएगा ना, सही कर रहे हैं ना। 1/10 तो ये 1000 होगा 1000, और 10⁻⁻4 तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻1, जिससे हम लोग चाहें तो 5/18 लिख सकते हैं ना। और 5/18 आप देखो लगभग 50 लोग हैं तो 18 का 3 गुना कितना होता है, 18 3 54 है ना 54, तो अप्रॉक्सीमेट इसको लूँ मैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा 0.3 के आसपास आ जाएगा, तो 0.3%। तो बेटा कितना बचा है 0.3%, तो कितना प्रेसिपिटेट हो चुका है, तो परसेंटेज ऑफ बी आर माइनस ये रिमेनिंग है ना, परसेंटेज ऑफ बी आर माइनस रिमेनिंग, ये प्रेसिपिटेटेड नहीं था, परसेंटेज ऑफ बी आर माइनस क्या था रिमेनिंग निकाला हमने, बचा हुआ निकाला है, परसेंटेज ऑफ बी आर माइनस रिमेनिंग। और परसेंटेज ऑफ बी आर माइनस प्रेसिपिटेटेड हमसे पूछ ले तो परसेंटेज ऑफ बी आर माइनस प्रेसिपिटेटेड कितना प्रेसिपिटेट हो चुका है, तो डेट विल बी 100 माइनस 0.3। जस्ट मेक वन करेक्शन, ये मैंने गलत लिख दिया था, ये प्रेसिपिटेटेड नहीं ये रिमेनिंग का परसेंटेज था, तो 100 माइनस 0.3 करेंगे तो कितना हमारा प्रेसिपिटेट हो चुका है 99.7% प्रेसिपिटेट हो चुका होगा जब AgCl प्रेसिपिटेट होना शुरू होगा। ठीक है, तो देखो इसमें 4 पार्ट मैंने कराए, सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट तो हम लोगों ने कल भी किया था, सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड वाला, उस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेई में नीट में कई बार पूछे जा चुके हैं। आपको कंसंट्रेशन दिया रहता है, केएसपी की वैल्यू दी होती है और बोलेगा कि एक रिएजेंट ऊपर से डाला है, कौन सा सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा, विच विल बी प्रेसिपिटेट फर्स्ट, सबसे पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा। तो आपको क्या करना है, बस कंसंट्रेशन सबके लिए अलग अलग निकालोगे, जो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी बेटा वही सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा हमारे लिए। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट किसका था, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का। इस तरीके से हम लोग सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कराते हैं किसी भी आयंस को। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट एक और टॉपिक ले लेता हूं मैं, और हमारे पास वी लेफ्ट विथ ओनली 2 टॉपिक्स। एक तो बफर के लिए हमें देखना है, बफर के लिए हमें सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ना है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टाइम पे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट किस तरीके से रोल प्ले करता है उसे भी देखना है। तो आज की क्लास में उसे नहीं लूंगा मैं, एक क्लास और मैं ले लेता हूं इसके ऊपर, ताकि उसे भी हम लोग डिटेल में देख सकें। बस एक और हम लोग हेडिंग आज एक और चीज कवर कर लेते हैं, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो और 2 टॉपिक और बच रहे हैं, एक हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के समय और एक हमारा बफर के केस में किस तरीके से यूज करते हैं, तो उनको कल की क्लास में लूंगा। एक ये छोटा सा ही टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि आप एक साथ अब 2 डाल दोगे, एक साथ क्या करोगे 2 स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट को किसी सॉल्यूशन में डाल दोगे, तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, एक साथ दोनों सॉल्युबिलिटी किस तरीके से होगी। तो सबसे पहली चीज तो ये लिखेंगे हम लोग, है ना, दिस इज एप्लीकेबल, this is applicable only when, this is applicable only when a given solution contain, a given solution contain 2 sprangly soluble salt sorry, a given solution contain 2 sprangly soluble salt। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास सॉल्यूशन में कम से कम 2 स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट मौजूद हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इसको सॉल्व भी करते हैं, देखो हमारे पास कोई ए बी सॉलिड है बेटा, ए बी सॉलिड डिसोसिएट हो रहा है, अगर ये स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो दैट विल बी डिसोसिएटेड इनटू A+ एक्वस प्लस B- एक्वस। ठीक है,
तो ये सॉल्व हमारे पास स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो इसका हमारे पास KSP क्या रहेगा, गिवन रहेगा। इसको KSP1 में बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि दो है ना हमारे पास। और सेकेंड सॉल्ट मान लो आपका AC सॉलिड है कोई, और ये भी स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये देखो ये डिसोसिएट हो रहा है A+ एक्वस प्लस C- एक्वस में। और इसके लिए आपको अगर ये स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो उसका भी KSP गिवन होगा। और ये दोनों को मैंने उठा के एक ही सॉल्यूशन में डाला है, एक ही कंटेनर में दोनों सॉल्ट हमारे मौजूद हैं, है ना। अगर थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो तो हमने कॉमन आयन इफेक्ट वाला जो पढ़ा था ना, सिमिलर उसी तरीके का ये टॉपिक है। पर कॉमन आयन इफेक्ट में एक आयन क्या होता था, कॉमन। यहाँ भी आयन तो कॉमन हो रहा है, लेकिन वहां पे जो दूसरा वाला सॉल्ट लिया था वो हाईली सॉल्युबल सॉल्ट लिया था मैंने, ध्यान है, उसमें हाईली सॉल्युबल सॉल्ट लिया था। यहाँ पे मैंने दोनों क्या लिया है, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो दोनों अगर स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसका मतलब दोनों का ही सॉल्युबिलिटी निकालना होगा। सपोज करो कि इसकी सॉल्युबिलिटी अगर हमने मान ली बेटा S1 है, इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी हमने कितनी मानी, S1। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S1 होगी तो A+ आयन का कंसंट्रेशन S1, B- आयन का भी S1 होगा, ठीक है। और सपोज करो इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अगर हमने S2 माना, तो A+ आयन का कंसंट्रेशन S2, C- आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, S2 होगा, ठीक है। 1:1 में सब मौजूद है। चूंकि ये एक ही सॉल्यूशन में मौजूद है तो A+ आयन क्या है, कॉमन है, तो A+ आयन का एक्चुअल कंसंट्रेशन हमें कितना दिखाई देगा, S1 + S2। यहाँ भी S1 + S2, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन में है ना, एक ही कंटेनर में मौजूद है। ये S1 दे रहा है, ये S2 दे रहा है, तो हमें तो ओवरऑल दिखाई देने वाले हैं सारे आंसर। तो ओवरऑल A+ कितना दिखाई देने वाला है, S1 + S2, S1 + S2। तो हमारे पास हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी है। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी वर्ड बोलने का मतलब ही हो गया, क्वेश्चन में अगर कभी बोल दे साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, मतलब कि हमारे पास दोनों सॉल्ट कैसे हैं, स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं। तो अब बस इसके लिए कैसे निकालोगे, दो अननोन है S1 S2, दो इक्वेशन चाहिए। तो पहला इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं AB के लिए। पहला इक्वेशन किसकी हेल्प से बनाते हैं, AB की हेल्प से। और AB की हेल्प से इक्वेशन बनाने चलोगे बेटा तो क्या लिखोगे, KSP1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ A+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B-। तो KSP1 इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे लिए, KSP1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A+ कितना लिखोगे बेटा, S1 + S2, कंसंट्रेशन ऑफ B- कितना लिखोगे, S2। ये सब देखो छोटे मोटे टॉपिक हैं, एकदम सिंपल से टॉपिक होते हैं ये। S2 लिख रहा हूँ, S1 है ना, इन पे छोटे छोटी चीजें पूछी जाती है। हमारे जो मेजर पोर्शन है, जो हमारा सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम लोगों ने जो पहले लेक्चर में पढ़ा था KSP का एक्सप्रेशन, उस पे आते हैं। और जो सेकंड लेक्चर में मैंने पढ़ा था KSP का न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और हमारा कॉमन आयन इफेक्ट वाला जो क्वेश्चन था उस तरीके के, ये सब कभी कभी छोटे मोटे पूछ लेता है। KSP1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 + S2 इंटू S1। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास दो अननोन है S1 S2, दो इक्वेशन चाहिए। सेकंड इक्वेशन में बनाता हूँ किसके लिए, AC के लिए। तो AC के लिए क्या लिखोगे बेटा, KSP2। और KSP2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ A+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C-। ठीक है। ये सब टॉपिक्स थोड़े ऐसे हैं जिनको फील नहीं लेना है, बस आपको थोड़ा पढ़ना है, फॉर्मूला और ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व हो रहा है। सेकंड इसके में क्या लिखोगे, KSP2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, A+ की जगह पे कितना आएगा, S1 + S2, और C- की जगह पे कितना आएगा बेटा, S2। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, हमें दिख रहा है साफ साफ। हम क्या कर दे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। और जैसे ही 1 को 2 से डिवाइड करोगे आपको क्या मिल जाएगा, KSP1 अपॉन KSP2 इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, S1 अपॉन S2। तो बस साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी के केस में एक ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आ जाता है, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला हमको रटना नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो अप्रोच मैंने बताया उसी से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक प्रॉब्लम जस्ट इसके ऊपर भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एक न्यूमेरिकल हम लोग इसके ऊपर भी देखते हैं। तो ये टॉपिक छोटे मोटे टॉपिक्स हैं ये सब। चलो तो देखो एक प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं इसके ऊपर। हमें क्वेश्चन दे रहा है, कैलकुलेट साइमल्टेनियस solubility of AgCN and AgCl। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी दे दिया, मतलब दोनों स्प्रेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होंगे। कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN एंड AgCl एंड ऑल्सो कैलकुलेट concentration of Ag+, if
ऑल्सो कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इफ गिवन KSP फॉर AgCN is 10 raised to minus 12 and KSP for AgCl is KSP for AgCl is 5 into 10 raised to, ये इसको AgBr कर लो बेटा, है ना, AgBr कर लो इसे, ठीक है। कैलकुलेट गिवन KSP for AgCN is 10 raised to minus 12 and KSP for AgCl is 5 into 10 raised to minus 13, ठीक है। हाँ, उसको AgBr कर लो, तो क्योंकि AgCl का तो 10 raised to minus 10 होता है, मैं उसके आसपास ही डेटा देना चाहता हूँ ताकि सॉल्व करने में इजी जाए हमें। तो देखो, कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN एंड AgBr एंड ऑल्सो कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इफ KSP फॉर AgCN इज दिस एंड KSP फॉर AgBr इज दिस। यही अप्रोच लगाना है बस, और कुछ करना नहीं है। बस ध्यान रखना, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी बोल दिया मतलब उनमें एक आयन कॉमन है, ठीक है, और साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी मतलब दोनों स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। और हमें तो पहचानना खूब आसान है स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट कैसे, अगर हमें KSP दिया हुआ है बेटा, इसका भी KSP दिया है और KSP हमें इसके लिए भी दिया है, इसका मतलब है कौन सा केस हो गया, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का हो गया। लेकिन अगर एक का सॉल्युबिलिटी दिया होता दूसरे का नहीं दिया होता तो ये हमारा कॉमन आयन इफेक्ट वाला प्रॉब्लम हो जाता, जो हम लोग पिछले क्लास में कहते हैं सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। बस इसमें सॉल्व करने में कुछ नहीं है, दो अननोन है, दोनों की सॉल्युबिलिटी निकालनी है। मतलब इसकी भी सॉल्युबिलिटी, सपोज करो इसकी सॉल्युबिलिटी मैंने S1 मान ली बेटा और इसकी सॉल्युबिलिटी S2, तो मुझे बस क्या फाइंड आउट करना है, S1 और S2 की वैल्यू। और मुझे पता है Ag प्लस तो कॉमन आयन है इन दोनों का, इन दोनों में कौन सा आयन कॉमन है, Ag प्लस क्या आएगा, कॉमन आयन। और कॉमन आयन का सॉल्युबिलिटी अभी मैंने दिखाया किसके बराबर था आपका बेटा, S1 प्लस S2 के बराबर। तो मुझे S1 S2 मिल जाए तो मेरा आंसर सारे निकल जाएंगे। और S1 S2 निकालने के लिए दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए। सबसे पहले AgCN के लिए अप्लाई कर देते हैं, जैसा अभी किया, सिमिलर है ना जो बताया अभी मैंने। तो KSP ऑफ AgCN इज इक्वल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा, Cn माइनस, ठीक है। KSP ऑफ AgCN कितना रखोगे, 10 रेज टू माइनस 12। कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कितना रखोगे, दोनों में कॉमन है क्या, Ag प्लस कॉमन है, अभी जो मैंने डायग्राम करके दिखाया था, तो इसकी कंसंट्रेशन की जगह पे कितना आएगा, S1 प्लस S2 आएगा, इंटू Cn माइनस कितना आएगा, मैंने S1 माना है तो C1 माइनस की जगह पे S1। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। जैसे किया था सेम वही करना है। फिर हम लोग यही चीज AgBr के लिए लगा दें, तो AgBr के लिए क्या लिखोगे, KSP ऑफ AgBr इज इक्वल टू क्या, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस, ठीक है। और बस इसमें अप्लाई कर दो, AgBr का KSP कितना, 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 13 इज इक्वल टू Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना रखोगे बेटा, कॉमन है तो S1 प्लस S2, अभी पीछे मैंने दिखाया था सेम वही है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा के दिखा रहा हूँ किस तरीके से कर रहे हैं। S2 हो जाएगा क्योंकि हमने इसकी सॉल्युबिलिटी S2 मानी थी, तो Br माइनस S2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो बस क्या करो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड। फर्स्ट को जैसे ही सेकेंड से डिवाइड करोगे तो आपको 10 रेज टू माइनस 12 अपॉन 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 13 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, S1 प्लस S2, कट ही जाना है, एक बार लिख देते हैं लेकिन, अपॉन नीचे S1 प्लस S2 इंटू S2। तो देखो ये तो कट ही जाएगा जो अभी पीछे हमने किया था। और आप चाहो तो इसे क्या 10 रेज टू माइनस 12 को हम लोग 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 13 भी लिख सकते हैं क्या, 10 रेज टू माइनस 12 को 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 13 लिख ही सकता हूँ मैं, इसीलिए मैंने वो डेटा चेंज कराया था आपका, ताकि ये इजीली आप 10 पावर माइनस 13 कट कर दो। तो ये देखो 5 2 जा कितना हो जाएगा आपका 10, समझ पाए ना क्या किया। तो यहाँ से देखो तो 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2। तो यहाँ से S1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2S2। अभी इस S1 की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल दो, S2 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं उठा के, फर्स्ट में डाल दिया जाए अगर, तो फर्स्ट में डालोगे तो क्या होगा बेटा, 10 रेज टू माइनस 12 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इंटू S1। तो बस वैल्यूज को रख देना है यहाँ पे, S1 की जगह पे कितना रखोगे, 2S2, तो 2S2 और S2 मिलके कितना, 3S2 इंटू फिर S1 की जगह पे कितना रखना है, 2S2, तो ये कितना हो जाएगा, 6S2 का स्क्वायर हो जाएगा, सही है ना। S1 की जगह 2S2 रख दिया और
S1 की जगह 2S2 रख दिया तो कितना हो जाएगा 6S2 स्क्वायर। तो यहाँ से देखो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, S2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट में 10⁻⁻12 अपॉन 6 तो ये आ जाएगा 10⁻⁻6 अपॉन रूट 6। तो ये हमारी सॉलिबिलिटी किसकी आ गई बेटा, सॉलिबिलिटी डेट विल बी S2 निकाला है, मतलब दिस विल बी द सॉलिबिलिटी ऑफ AgBr। तो ये हमारे लिए आंसर एक पहला आ चुका है, AgBr की सॉलिबिलिटी हमें मिल चुकी है। अब अगर AgBr की मिल चुकी है बेटा तो S1 इज इक्वल टू 2S2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन रूट 6, ठीक है। और रूट 6 को रूट 2 इंटू रूट 3 भी लिखते हैं ना, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम लोग, देखो कर सकते हो ना, इसको रूट 2 इंटू रूट 2 लिख लो, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 3 लिख लो। तो देखो एक यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग सॉलिबिलिटी कितना बोल सकते हैं, S1 की वैल्यू कितनी ले सकते हैं, 10 अंडर रूट में 2/3 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके। तो ये हमारा S1 आया, S1 मतलब किसकी सॉलिबिलिटी आ गई, AgCN की। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं रहेंगे, प्रॉब्लम्स इसी टाइप के होते हैं बस, है ना। ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं डायरेक्ट इनको सिखा रहा हूँ आपको, जो भी चीजें हैं क्या क्या हमें देखना है। तो AgCN कितना हो गया, अंडर रूट में 2/3 इंटू 10⁻⁻6, तो डेट विल बी द आंसर, ठीक है। तो S1 मिल गया, S2 मिल गया, और हमसे एक और चीज पूछा है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Ag+। तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ क्या लिखोगे बेटा, Ag+ का कंसंट्रेशन किसके बराबर रहेगा, वो कॉमन आयन है, तो S1 + S2, और S1 + S2 की बस वैल्यू उठाओ और रख दो, तो 10⁻⁻6 अपॉन रूट 6 प्लस S2 की वैल्यू ये वाला डाल देता हूँ, मान लो 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन रूट 6, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना 3, तो 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन रूट 6, ठीक है। और फिर से मैं इसे चाहूँ तो रूट 3 इंटू रूट 3 लिख दूंगा, ठीक है, और इसको रूट 3 इंटू रूट 2, तो एक रूट 3 कट सकता है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ फाइनली हमें क्या दिखाई देगा, अंडर रूट में 3/2 हो जाएगा। समझे कैसे, देखो ये रूट 3 इंटू रूट 3, इसको रूट 3 इंटू रूट 2, तो एक रूट 3 से रूट 3 काटोगे तो क्या बचेगा, रूट 3/2 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हमारा आंसर हो गया Ag+ की सॉलिबिलिटी। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है, साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी निकालिए, दोनों की हमने निकाल ली, और हमसे ये भी पूछा था, क्या पूछा था, Ag+ का, तो Ag+ का भी हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है, लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं, तो उनको मैं एक क्लास और ले लूंगा, 40-45 मिनट की एक क्लास और लगेगी हमें, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, डेट विल बी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हम लोग फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू सो मच।